नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, इस वक्त की बिग अपडेट है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने जो RS 2024 जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है RS प्री 2024 उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो देखिए, विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो विज्ञापित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा थी 2024 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इसमें 2/2/2025 को किया गया था, यानी 2 फरवरी को किया गया था। और उसके बाद में आज 20 फरवरी को इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यानी सबसे कम समय में केवल 18 दिन में RS प्री 2024 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। सबसे पहले इसके अंदर जो पद थे वो 733 पदों पर ये भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था RPSC के द्वारा। और हाल ही में इसमें 363 पद बढ़ाए गए हैं। तो अब इसमें कुल टोटल जो पद हैं वो 1096 पद हैं। तो 1096 पदों के पर ये भर्ती होगी। तो इससे जो कट ऑफ है वो भी डाउन होगी साथियों। तो सबसे ज़्यादा इसमें इस बार लगभग 2012-13 के बाद में सबसे ज़्यादा पद हैं इस बार RS में। तो अभी इसमें देखिए जो रोल नंबर के जो अभ्यर्थी है परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा के लिए पूर्णतः अस्थायी यानी प्रोविजनल रूप से घोषित किया जाता है। तो मुख्य परीक्षा के लिए इनका चयन किया गया। ये रोल नंबर दे रखे हैं। तो आप इस रिजल्ट को विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए साथियों, कुल टोटल 21,539 अभ्यर्थियों को पास किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। 21,539 अभ्यर्थी टोटल कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट जारी किया गया है। अब हम इसके अंदर बात करें कि जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो देखिए साथियों, जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इसमें फॉर मेल पोस्ट, जो मेल पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो देखिए, इसमें कैटेगरी और कट ऑफ मार्क्स है इसमें। तो देखिए इसमें सामान्य वर्ग, तो सामान्य वर्ग में देखिए इसमें 71.59 कट ऑफ रही है। फिर सामान्य वर्ग शेड्यूल्ड जो एरिया है यानी TSP एरिया में 65.32 कट ऑफ रही है। उसके बाद में SC की कट ऑफ रही है 63.98 और SC शेड्यूल्ड एरिया की 55.48 यानी TSP एरिया की। उसके बाद में ST कैटेगरी, तो ST सामान्य की यानी पुरुषों की 67.56 कट ऑफ रही है। और ST जो शेड्यूल्ड एरिया है यानी TSP एरिया उसमें सामान्य कट ऑफ रही है 46.98। फिर OBC सामान्य की 71.59 और MBC की 71.59 और EWS की 71.59 यानी तीनों कैटेगरियों की एक समान कट ऑफ रही है 71.59। उसके बाद में मेल पोस्ट है फॉर फीमेल जो पोस्ट है उसके लिए जो देखिए, फीमेल पोस्ट में जनरल में महिलाओं के लिए गई है 69.80 और फिर जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो शेड्यूल्ड एरिया है यानी TSP एरिया के लिए 62.19 कट ऑफ रही है। SC महिला 59.51, फिर ST महिला 63.98, फिर ST में जो शेड्यूल्ड एरिया है TSP के लिए 42.51 कट ऑफ रही है। OBC की महिला की 69.80, MBC की 63.98, EWS महिला की 69.80। तो ये कट ऑफ फीमेल जो पोस्ट है उनकी। उसके बाद में जो विडो कैटेगरी है, तो विडो के लिए देखिए इसके अंदर जो कट ऑफ इस प्रकार से रही है। सामान्य की विधवा की 15.66, SC में 12.53, ST में 7.16 और ST जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके लिए 7.16 कट ऑफ है। MBC विधवा कैटेगरी में 15.66, OBC विडो कैटेगरी में 15.66, MBC में 12.53, EWS विडो की 15.66 कट ऑफ रही है। उसके बाद में DV यानी जो डिवोर्स कैटेगरी है उसमें देखिए, सामान्य डिवोर्स कैटेगरी में 54.59 कट ऑफ है। SC डिवोर्स की 47.43, ST डिवोर्स की 41.61 और OBC डिवोर्स की 54.59 कट ऑफ इसमें रही है। तो ये कट ऑफ थी डिवोर्स वाली। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन जो कोटा है, एक्स सर्विसमैन की जो पोस्टें हैं उनके लिए जो कट ऑफ रही है वो देखिए इसके अंदर। जनरल
के लिए इसमें जनरल जो कैटेगरी है उसमें 29.98 कट ऑफ रही है। SC ST और ST शेड्यूल्ड एरिया, इन तीनों के लिए जितने भी कैंडिडेट है उनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो ऑल जो कैंडिडेट्स है उनका इनमें चयन हुआ है जो भी इसके अंदर बैठे हैं। तो ऑल है इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया है उनको इसमें पास किया गया है। एक्स सर्विसमैन है SC ST और ST शेड्यूल्ड एरिया। उसके बाद में OBC एक्स सर्विसमैन की 29.98, MBC एक्स सर्विसमैन की 29.98, दोनों की सेम है और सामान्य की भी सेम है 29.98। फिर EWS की 26.40 कट ऑफ इसके अंदर रही है। उसके बाद में देखिए ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन है उसके तहत जो ओरिजेंटल पोस्ट है उनके लिए तो B/LB जो कैटेगरी है उसमें 29.53 कट ऑफ रही है। B/LB जो शेड्यूल्ड एरिया है उसकी माइनस में है 7.61, जो ये माइनस में है कट ऑफ। फिर HI की माइनस में 8.05, ये भी माइनस में है। फिर HI जो शेड्यूल्ड एरिया है उसकी ऑल जो कैंडिडेट है वो इसमें सिलेक्टेड है। LD/CP एंड अदर्स इस कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है 53.24 कट ऑफ रही है। ID MI SLD ऑटिज्म एंड मल्टी डिसेबिलिटी जो है उनमें जो ऑल कैंडिडेट है वो सिलेक्टेड है इसके अंदर। फिर स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी जो कैटेगरी है तो 67.11 कट ऑफ इसमें रही है। तो इसमें देखिए साथियों जो NG है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी। उसके बाद में राजस्थान देवस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस है उसमें ऑल कैंडिडेट, राजस्थान कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस ऑल कैंडिडेट, और राजस्थान फूड एंड सिविल जो सप्लाईज सबऑर्डिनेट सर्विस है उसके जो अभ्यर्थी हैं कर्मचारी हैं वो उनका सभी का इसमें चयन हुआ है। राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाईज सबऑर्डिनेट सर्विस जो शेड्यूल्ड एरिया है ऑलरेडी अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी। फिर राजस्थान लेबर वेलफेयर सबऑर्डिनेट सर्विस है वो तो ऑल कैंडिडेट, और राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेक्शन जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर है जो वो वाले अभ्यर्थी हैं उनका सभी का इसमें चयन हुआ है। प्री के अंदर प्रीलिम्स में इन सभी का चयन हुआ। तो ये थी कट ऑफ। बाद में जो याचिकाएं विचाराधीन होने के कारण जो 2 रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम शील्ड का ओवर में रखा गया है। इस बार RS में ऐसे अभ्यर्थी जिनको जो निर्देश के अनुसार बिंदु संख्या 5 और परीक्षार्थी द्वारा 10% अर्थात 15 से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं अंकित नहीं करने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों का अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि 5वां विकल्प उनको कंपलसरी भरना था और उसमें नियम था कि 10% से अधिक जो अंक इसमें जो गोले खाली छोड़ेंगे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो 10% यानी 15 क्वेश्चन हो गए। तो 15 से अधिक प्रश्नों के जिन्होंने विकल्पों में से 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया है तो ऐसे अभ्यर्थी है 1680। तो इस परीक्षा के अंदर 1680 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है जिनके रोल नंबर भी इसमें दिए गए हैं। इनको केवल एक गलती इनकी भारी पड़ गई कि जो इन्होंने पेपर भी दिया, मेहनत भी करी, परीक्षा में बैठे भी, सारी चीज़ें करी, लेकिन जो गोले हैं वो 15% से अधिक 10% से अधिक जो गोले हैं वो इन्होंने काले नहीं किए, यानी 5वां विकल्प इन्होंने नहीं भरा। इस कारण से इनको अयोग्य घोषित किया गया और 16 से 80 अभ्यर्थियों को इसमें अयोग्य घोषित किया गया। तो साथियों ये थी जानकारी RS प्री 2024 जिसका जो रिजल्ट है वो 18 दिन बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया।